हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। तो हमें बताना है कि इन जो चार ऑप्शन दिया है इन चारों में से कोप्लेनर कौन सा है। सारा जो एटम है कार्बन की कोप्लेनर कहाँ पे है। तो हमें पता है कि sp हाइब्रिडेशन जिसका होता है ये प्लेनर होता है। ये अगर sp हाइब्रिडेशन किसी का हुआ तो ये तो कोप्लेनर हो जाएगा। फिर sp2 भी क्या होता है, प्लेनर होता है। लेकिन sp3 जो हाइब्रिडेशन होता है कोई भी एटम की तो ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। ये प्लेन से बाहर हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। तो ये जो होगा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमें जो मॉलिक्यूल दिया है उनमें से किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन अगर sp3 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो कोप्लेनर नहीं बन पाएगा। तो हम पहले जो कंपाउंड हमें दिया है उसी से चेक करना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सारा जो कार्बन है, यहाँ पे सारा कार्बन का हाइब्रिडेशन एक ही है और वो क्या हो जाएगा, एक ही हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो ये तो मॉलिक्यूल जो है ये तो कोप्लेनर है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारा जो एटम ये प्लेन पे है तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। फिर हमें बी ऑप्शन पे अगर हम देखेंगे, ये जो एटम है यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये जो कार्बन हमें सारा जो कार्बन है यहाँ पे दो दो करके हाइड्रोजन ऐसे अगर हम देखेंगे तो इस ये जो कार्बन होगा इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। sp3 होने का मतलब ही क्या है कि ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये तो एक एटम यहाँ पे सारा ही एटम sp3 है तो इसलिए कोप्लेनर नहीं बन पाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे देखना है सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सी में भी सेम चीज है कि एक ही साइकिल दिया हुआ है यहाँ पे। तो एक ही साइकिल नहीं मतलब एक ही रिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ये जो कार्बन है यहाँ पे सारा ही जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार मतलब यहाँ पे भी सारा कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। लास्ट में हमें यहाँ पे देखना है कि हमें फाइंड करना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, CH3। ये इसको अगर हम एक एक्स्ट्रा फॉलिएट कर लेंगे तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम इसको देख पाएंगे, सी फिर CN और नीचे भी सेम कंपाउंड इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। तो इसका हम क्या देख पाएंगे, ये जो हाइब्रिडेशन अगर हम देखें इस कार्बन की तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा ये तो sp होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और एक दो सिग्मा जो बॉन्ड ही काउंट होता है इसलिए ये sp हो जाएगा। इस कार्बन की अगर हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन ये sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। इतना तक तो ठीक था, लेकिन ये जो कार्बन हमें दिख रहा है इसका हाइब्रिडेशन अगर हम काउंट करें एक दो तीन चार तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा ये sp3 हो जाएगा। और हमने पहले ही बताया था किसी भी एटम का अगर स्ट्रक्चर sp3 आ गया तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। और नॉन प्लेनर होने का ही मतलब एक जो एटम है वो बाहर हो गया प्लेन से, मतलब ये कोप्लेनर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बी, सी और डी, कोप्लेनर नहीं बन पाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।